फातिमा भी हमने पंडित जी से बात कर ली है। उनका कहना है कि कल से रस्मों को शुरू कर देना चाहिए। तो कल सुबह पूजा होगी और फिर शाम को हल्दी की रस्म, परसों मेहंदी होगी और फिर संगीत, और अगले दिन शाम को शादी पूरी हो जाएगी। आपको क्या लगता है फातिमा भी, ये सब ठीक है ना? राजा बेटा, मैं क्या बताऊं, तुमको जो ठीक लगे वो करो। अरे नहीं नहीं फातिमा भी, अगर आपको कुछ बदलना हो या आपको लगता है कि बहुत कम समय है तो हमें कहिए ना। वैसे भी शादी की सारी तैयारियां तो आपको और नीलिमा को ही पूरी करनी है। क्यों नीलिमा? अरे नीलिमा, कहाँ हुआ? कहाँ खो गई तुम? मैं अभी आती हूँ। पंडित जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है नीलिमा, तुम अचानक वहां से उठकर चली काहे आई? जी, वो इस शादी में 7 फेरे नहीं हो सकते। कहा तुमने? अरे फेरे के बिना शादी कैसे हो सकती है? और फेरे काहे नहीं हो सकते? क्योंकि एक गर्भवती औरत के फेरे नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी कोख में एक और जीव होता है, वो अकेली नहीं होती। फेरों के बिना शादी कैसे हो सकती? और लोग क्या कहेंगे? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम दोनों की कोर्ट में शादी करा देते हैं। लेकिन लोगों के मुंह फिर भी बंद नहीं होंगे। वो हमसे पूछेंगे कि हम कोर्ट में शादी क्यों करवा रहे हैं, फिर क्या जवाब देंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दो नीलिमा। जब जवाब देने का वक्त आएगा तब सोचेंगे क्या करना है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गुंजन और अंबर की शादी होना। बाद में चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुंजन के दामन पर दाग आने नहीं देंगे। गुंजन और फातिमा भी की आंखों में एक कतरा आंसू नहीं देखना चाहते हम। राजा, काश हर माँ का तुम्हारे जैसा बेटा होता। फातिमा भी, अरे भाई, जब आप जैसी माँ हो तो हर बेटा राजा जैसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका ही बेटा राजा है ना, सब ठीक कर देगा। गुंजन की गलती की वजह से तुम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे क्या कह रही हैं फातिमा भी? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे गुंजन हमारी कुछ है ही नहीं। गुंजन अगर दोषी है तो अंबर भी उतना ही दोषी है। लेकिन फातिमा भी, सबसे बड़ा दोषी तो हम हैं। आपने गुंजन की जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर देंगे फातिमा भी। आप देख लीजिएगा, हम गुंजन के चेहरे पर मुस्कान वापस लाकर ही रहेंगे। भैया, मुझे माफ कर दीजिए।
मेरी वजह से अरे नहीं आपको... पगली, नहीं, ऐसा थोड़ी कहते हैं। अपनों से माफी नहीं मांगी जाती है, और अपने भाई से माफी मांगकर उसे पराया मत बना। चल बस, अब मत रो। अरे अरे नीलिमा, तुम ही समझाओ ना इसे। गुंजन, तुम्हारे भैया सही तो कह रहे हैं, अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। बस करो, अब चुप हो जाओ और जल्दी से मुस्कुरा दो, क्योंकि हंसती हुई दुल्हन सबको अच्छी लगती है, दूल्हे मियाँ को भी। हेलो, हेलो नंदिनी, अच्छा हमने कल सुबह घर में पूजा रखी है, सब कुछ इतनी अचानक तय हो गया। तुम कल आ रही हो ना? जी भाभी। अच्छा, अब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लोगों को क्या बोलूं, लेकिन सबको बताना तो पड़ेगा। अब अच्छा, कादम्बरी जी कहाँ हैं? मैं उनको खुद ही बोल देती हूँ आने को। जी, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। दीदी, आपका फोन है। किसका फोन है नंदिनी? नीलिमा भाभी का है, आपसे बात करना चाहता है। क्या बात करनी है इसने मुझसे? हेलो, नमस्ते नीलिमा जी। नमस्ते कादम्बरी जी। दरअसल हम कल सुबह से ही शादी की सारी रस्में शुरू कर रहे हैं। कल सुबह पूजा रखी है और शाम को हल्दी, और उसके बाद संगीत है और फिर मेहंदी, और उसके दूसरे दिन शादी। आप लोगों को आना होगा। अरे आपने तो वही बात कर दी, चट मंगनी और पट ब्याह। लेकिन आपके घर की तो आखिरी शादी है ना, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करने की क्या जरूरत थी नीलिमा जी? अब जब दुल्हन और दूल्हा राजी तो क्या करेगा काजी। अब जब वो दोनों ही तैयार हैं तो हम सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब आप लोग आएंगे ना? अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? हमारे अपने घर की शादी है, और अंबर की शादी में तो बहुत अरमान थे मेरे, नाचूंगी गाऊंगी। लेकिन चलिए, आप जल्दी जल्दी शादी कर रही हैं तो हम जल्दी जल्दी ही नाच गा लेंगे। अच्छा रखती हूँ, कल मिलते हैं। जी ठीक है। नंदिनी, बड़ी अजीब सी बात है, तुम्हारे घर में हर बात जल्दबाजी में और अचानक करने की आदत क्यों है? देखो ना, तुम्हारी शादी भी ऐसी हुई थी और अब अंबर की भी ऐसी हो रही है। ये क्या कर रहे हैं? जाने की तैयारी। जाने की? कहाँ जाने की तैयारी? कमाल करती हैं आप। कल साले साहब की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कहाँ जाने की तैयारी। लेकिन कल आप वहां नहीं जा सकते। कल सिर्फ हम और दीदी वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल पूजा और हल्दी है, जो कि औरतों की रस्म है। मर्दों का वहां कोई काम नहीं है, और अगर आप हमारे साथ वहां चलेंगे तो सब आप पे हंसेंगे। तो हंसने दीजिए, क्योंकि जिनको हंसना है वो तो हंसेंगे, पर हम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे वो मायके में रहे या किसी लेडीज फंक्शन पर जाए, हम तो अपनी बीवी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, तो अगर आप हमारे साथ वहां चलेंगे तो बैंगलोर वाली मीटिंग कौन अटेंड करेगा? अरे यार, ये आप बेडरूम में ऑफिस की बात क्यों करती हैं? पता है, कहते हैं कि अगर ऑफिस की बात बेडरूम में करी जाए तो बिजनेस में लॉस होता है। हाँ, वैसे आज तो आप दीदी के बहाने से बच गई, लेकिन हम आपको प्यार का पाठ सिखाकर ही छोड़ेंगे।
अंबर की शादी इतनी जल्दबाजी में हो रही है? भाई राजा चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो लगता है खिचड़ी बड़े दिनों से पक गई थी। जब हम फातिमा भी को देखने अस्पताल गए थे तब अंबर वहां नहीं था, और गुंजन भी तो रो रो के कह रही थी कि उसकी गलती की वजह से फातिमा भी को हार्ट अटैक आया है। फिर नीलिमा, नंदिनी, गुंजन एक कोने में जाके कैसे खुसर फुसर कर रही थी। और अब जब हम लोग उस दिन अचानक उनके घर पहुंच गए थे, भाई राजा ने गुंजन का हाथ अपने सर पर रखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई कसम दिला रहे हो। और हमारे पहुंचने पर सबके मुंह कैसे उतर गए थे। जरूर कोई ना कोई बात तो ऐसी जरूर है जो हमसे छुपाई जा रही है। और मुझे भी उस बात का पता नहीं चल रहा है। तुम दिन भर तो बोलती रहती हो, अब रात को भी बड़बड़ाना शुरू कर दी। तुम्हारा मुंह थकता नहीं क्या? अरे जब भी बोलते हो उल्टा ही बोलते हो। कभी तो अपने मुंह से मेरी तारीफ कर दिया करो। मेरी तो किस्मत ही खराब है ना। मेरी मर्जी, मेरा मुंह है, मैं जो मर्जी बोलूं। तुम्हें क्या? देखो प्लीज सो जाओ, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, शादी की सारी प्रिपरेशंस करनी है। मैं भी तो इसी शादी के कारण नहीं सो पा रही हूँ। लेकिन अपना भाई कोई उठाकर नौकरानी की बेटी को दे देता है क्या? क्यों? अगर वो अपने मैनेजर के मामूली से साले के साथ, यानी कि तुम्हारे भाई के साथ, अपनी जान से भी प्यारी बहन की शादी कर सकते हैं, तो अंबर की शादी गुंजन से क्यों नहीं हो सकती? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की तुलना उस गुंजन से करने की? अरे कहां मेरा राजकुमार MBA भाई और कहां वो मामूली नौकरानी की बेटी गुंजन। और उनका तो धर्म भी अलग है। भाई राजा का दिल बहुत बड़ा है, वो रिश्तों में जात पात नहीं देखते। और कादम्बरी, मैं तुम्हें पहले भी कहा है, फातिमा बी के बारे में जरा इज्जत से बात किया करो। भाई राजा उन्हें अपनी मां से भी ज्यादा मानते हैं। और रही बात गुंजन की, वो नंदी और गुंजन में कोई फर्क नहीं मानते, तो अंबर और गुंजन की शादी क्यों नहीं हो सकती? तुमने तो भाई राजा का नमक खाया। तुम तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। तो एक काम करो, तुम सो जाओ। सो। क्या मुसीबत है? सो जाओ। लो, सो भी गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इनको तो नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी। तब तक नहीं आ सकती जब तक मुझे ये ना पता चले कि ये चक्कर क्या है। दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम पूजा के लिए चल रहे हैं ना? नहीं नंदिनी, मैं पूजा में नहीं जा रही। क्यों दीदी, क्या हुआ? पूजा में क्यों नहीं चल रहे हैं आप? नंदिनी, न मैं इस पूजा में जा रही हूँ और न तुम इस पूजा में जा रही हो। क्या हुआ दीदी, हमसे कोई गलती हो गई जो आप पूजा में नहीं जा रही हैं? नंदिनी,
हर घर की अपनी रीति रिवाज और परंपरा होती है, और उस घर की बहू का ये धर्म बनता है कि वो उनका पालन करे। इतने सालों से इस घर की परंपरा और रीति रिवाज को मैंने बहुत सहेज के रखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक गलती से उन पर कोई आंच आए। नंदिनी, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से किसी दूसरे धर्म की शादी में भाग लेना पाप माना जाता है। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती, और ना ही मैं चाहती हूं कि तुम इस पाप की भागीदार बनो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? फातिमा भी हमारी अम्मा के समान है, और गुंजन वो हमारी बचपन की सहेली है। और फिर इंसान तो इंसान ही होता है ना। हमने बचपन से यही सीखा है। हिंदू मुसलमान, जात पात, अमीर गरीब, हमने कभी भी इन्हें बांट कर नहीं देखा है। बस नंदिनी, भाई राजा जैसे बड़े लोग, उनके लिए ये जात पात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि समाज बड़े और अमीर लोगों पर उंगली नहीं उठाता है। उंगली अगर उठती है ना नंदिनी, तो हम जैसे छोटे लोगों पर। हमें समाज को जवाब देना पड़ता है कि समाज में उठते बैठते हैं हम लोग। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे समाज में जवाब देना पड़े। और वैसे भी मेरे लिए मेरे घर की परंपराएं और रीति रिवाज बहुत मायने रखती हैं, और मैं किसी भी हालत में उन पर आंच नहीं आने देना चाहती। नंदिनी, दीदी, हम घर की सबसे छोटी बहन हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे घर के रीति रिवाज ज्यादा मायने रखते हैं, और उनको मैं कभी ठेस नहीं आने दूंगी। और मैंने अगर एक बार कह दिया कि तुम वहां नहीं जाओगी, तो मतलब तुम वहां नहीं जाओगी। और वैसे भी नंदिनी, बड़ों का मान रखना छोटों को शोभा देता है, और इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे कर ही सकती हूँ नंदिनी, कि तुम मेरा अपमान नहीं करोगी।